जय मसीह की। दैनिक बाइबल मनन में आप सबों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज के मनन का विषय है मसीही सताव। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और 10 से 12 वचन को मैं आपके सामने पढ़ता हूं। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा कि धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को भी जो तुमसे पहले थे इस रीति से सताया था। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सताव सहने वालों के विषय में बातें कर रहे हैं। अपने चेलों को कह रहे हैं कि जब तुम मेरे नाम के कारण सताए जाओ तब आनंदित होना और मगन होना। क्यों आनंदित और मगन होना? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा प्रतिफल है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, स्वर्ग में तो हमारे लिए प्रतिफल है ही, उन भाई बहनों के लिए भी प्रतिफल है जो मसीह के नाम के कारण सताए जाते हैं। लेकिन इस दुनिया में भी जो सताव है जिससे हम होकर गुजरते हैं वो हमारे लिए भलाई का कारण होता है। आइए हम कुछ बातों को देखेंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और 28 वचन में इस प्रकार से लिखा है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। मेरे प्रियो, सताव का कोई नुकसान नहीं होता है, परंतु प्रभु के लोगों के लिए सताव या विरोध भलाई ही को उत्पन्न करती है। हो सकता है मेरे प्रियो इसका शारीरिक नुकसान हो, कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़े, परंतु जो सताव का फायदा है वह प्रभु के राज्य के लिए बहुत ही उत्तम है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इस दुनिया में जो सताव हम लोग सहते हैं या जो हमारे ऊपर सताव आता है, और इन दिनों हम देख रहे हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों से हमें खबर मिल रही है कि किस प्रकार से प्रभु के सेवक और प्रभु के लोग सताए जा रहे हैं। परंतु मेरे प्रियो, इसका नुकसान नहीं, परंतु परमेश्वर अपने साथ प्रेम रखने वालों के लिए भलाई ही को उत्पन्न करता है। तो सताव के महत्व को आज हम देखेंगे। पहली बात है, सताव सहना प्रभु यीशु मसीह के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट करने का एक अवसर होता है। स्मुरना नगर के एक बुजुर्ग बिशप थे। उस बिशप का नाम था पॉलीकार्प और वे बहुत प्रसिद्ध शहीद भी हुए। कहते हैं कि लोगों की भीड़ उन्हें रोमी न्यायाधीश के सामने खींच लाई और उन्हें चुनाव करने का मौका दिया गया कि या तो तुम कैसर की मूर्ति के सामने बलि चढ़ाओ या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। उस वृद्ध बुजुर्ग ने उत्तर दिया कि मैंने 86 वर्ष मसीह की सेवा बड़ी भक्ति के साथ की और उसने कभी भी मेरा बुरा नहीं किया। मैं अपने राजा की, जिसने मुझे बचाया है, मैं कैसे निंदा कर सकता हूँ। लोगों ने उसे एक लकड़ी के खंभे में बांध दिए और तब बिशप पॉलीकार्प ने यह प्रार्थना किया कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अपने परम प्रिय और अपने सदा धन्य पुत्र के पिता, जिससे हमने तेरे संबंध में ज्ञान प्राप्त किया, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तूने बड़े अनुग्रह से मुझे इस दिन और इस घड़ी की योग्य समझा। पॉलीकार्प को प्रभु यीशु मसीह के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करने का एक सर्वोच्च अवसर मिला उस समय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम में से कई लोग ऐसे हैं जिसने प्रभु यीशु मसीह के लिए शायद सच्चा बलिदान नहीं किया। जब कभी भी हमारे मसीह विश्वास के कारण त्याग का मौका आता है, बलिदान का मौका आता है, तो यह मौका संसार के सामने मसीह के प्रति भक्ति प्रकट करने का एक सुनहरा अवसर होता है। दूसरी बात है मेरे प्रियो, सताव सहना उस रास्ते पे चलना है जिस रास्ते पर कई नबी और कई प्रभु के लोग और कई शहीद लोग चले हैं। सत्य के लिए सताव सहना इस महान परंपरा में शामिल होना है। जो मसीह अपने विश्वास के लिए दुख सहता है वह सिर ऊंचा करके कह सकता है, भाइयों, हम उस मार्ग पर चल रहे हैं जिस पर पवित्र लोग चले हैं। तो उन नबियों के प्रति भी, उन संत लोगों के प्रति भी हमारा आदर और सम्मान होता है जब हम सताव सहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि इसी रीति से उसने उन भविष्यद्वक्ताओं को भी जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया है। इसका मतलब यदि तुम सताव सह रहे हो तो यह तुम्हारे लिए आनंद की बात है। तीसरी बात है, सताव सहना
किसी महान अवसर में सहभागी होने के समान है। जब कोई यादगार घटना हो रही हो, जब कोई महान अवसर हो, उस समय उसमें उपस्थित रहना हमारे लिए बहुत ही रोमांचकारी होता है। उस घटना, उस अवसर में भाग लेना तो और भी हमारे लिए सौभाग्य की बात होती है। जब किसी मसीही जन को अपने विश्वास के लिए दुख सहना पड़ता है तो यह एक क्रांतिकारी समय है, यह एक महान अवसर है। वह संसार और मसीह के बीच संघर्ष है। मेरे प्रियो, इस पल में भाग मिलना भी हमारे लिए एक महिमा को उत्पन्न करता है। यह दंड नहीं परंतु महिमा है। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम्हें लोग सताएं तो आनंदित और मगन होना। आनंदित होने के लिए जो मूल इब्रानी भाषा में शब्द है उसका अर्थ है आनंद से कूदना, और वह आनंद जो है वह कूदने वाला आनंद है। यह वह आनंद है जो उस पर्वतारोही को मिलता है जो चोटी पर चढ़ते हुए शिखर पर पहुंच गया है और वह आनंद से कूदता है क्योंकि वह पर्वत के उस कठिन मार्ग पर विजयी हो गया है। इसी प्रकार से जो लोग मसीह के लिए सताव सहते हैं उनके लिए यह बड़े आनंद का अवसर होता है। चौथी बात हम देखते हैं, सताव सहना अपने पीछे आने वाले लोगों के लिए कठिनाइयों को सरल बनाना है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा देश इस प्रकार गुलामी में था और आज जब हम बड़े स्वतंत्रता के साथ अपने देश में चल सकते हैं, रह सकते हैं, तो इसके पीछे कारण यह है कि कई लोगों ने हमें आज़ादी दिलाने के लिए अपने लहू को बहाया है, बलिदान दिया है और हमारे लिए जो कठिनाइयाँ थी उन कठिनाइयों को सरल बनाया है। मसीह के दृढ़ और अटल गवाह होने का मार्ग हमसे पहले जो लोग मसीह के नाम के कारण शहीद हुए उन्होंने बनाया है। हमें भी अपने बाद आने वाले लोगों के लिए मार्ग को सरल करना है। मेरे प्रियो, अमेरिका में एक बांध बना कि वहाँ से पानी लाया जाए और वहाँ से एक बंजर क्षेत्र को उपजाऊ बनाया जाए। और जब योजना पूरी हुई तो बांध की दीवार में एक पत्थर लगाई गई और उस पत्थर पर उन लोगों के नाम थे जिन्होंने बांध बनाने में अपने प्राण खोए थे। पत्थर पर यह खुदा था कि ये इसलिए मरे कि मरुभूमि आनंदित हो और गुलाब के समान खिल उठे। मेरे प्रियो, जो मसीह के लिए लड़ता और मरता है वह उनके लिए रास्ता तैयार करता है जो उनके पीछे आने वाले हैं, अर्थात आने वाली पीढ़ी के लिए। यदि आज हम सताव सहते हैं तो हम आने वाली पीढ़ी के लिए रास्तों को सरल करते हैं। पांचवी और अंतिम बात है, जब कोई सताव सहता है तो वह अकेला सताव नहीं सहता है। जब किसी मसीह को सताव के कारण धन संपत्ति की हानि होती है, मित्रों का विश्वासघात, बदनामी और अकेलापन और अपने विश्वास के लिए मृत्यु भी सहना पड़े तो भी वो अकेला नहीं रहता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसके और अधिक निकट रहता है। हम दानियल की पुस्तक उसके 3 अध्याय में पढ़ते हैं कि हनन्याह, मिसाएल और अजर्याह, इन तीनों के बारे में हम देखते हैं कि इन्हें 7 गुने धधकाए आग के भट्ठे में डाल दिया गया था। सभी लोग देख रहे थे। नबूकदनेस्सर राजा ने पूछा, क्या हमने उस आग के बीच में 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने कहा, हाँ राजा, सच बात तो है। परंतु राजा ने आश्चर्यजनक बात कही। वो कहता है, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच में टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची है, और चौथे पुरुष का जो स्वरूप है वह ईश्वर के पुत्र के समान है। जब एक मसीही को अपने विश्वास के लिए कष्ट सहना पड़ता है तो मेरे प्रियो, वह मसीह के साथ एक घनिष्ठतम संबंध में वो बंध जाता है, एक निकट के संबंध में बंध जाता है। प्रभु यीशु मसीह उसके और भी करीब आ जाते हैं। जिस प्रकार जब हनन्याह, मिसाएल, अजर्याह ये लोग आग के भट्ठे में डाल दिए गए थे तो स्वयं ईश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में उनके साथ चल रहे थे, उनके साथ फिर रहे थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस दुनिया में सताव सहना हमारे लिए महत्व की बात तो है ही, लेकिन मेरे प्रियो, स्वर्ग में भी हमारे लिए एक बड़ा प्रतिफल है। शैतान इसलिए हमारे जीवन में सताव लाता है ताकि हमें विश्वास से पीछे हटा दे, प्रभु के काम को रोक दे। परंतु शैतान अपनी योजना में कभी भी सफल नहीं होगा, क्योंकि प्रभु का वचन यह बताता है कि जो लोग प्रभु से प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। सताव तो आना तय है, सताव तो आएगा, परंतु हमें सताने वालों के लिए प्रार्थना करना है ताकि उनका भी जीवन बदल जाए और जो सताव सह रहे हैं
उन्हें भी नहीं भूलना है। उन्हें अपनी प्रार्थना में हम याद रखें ताकि वे सताव में स्थिर रहें। प्रभु का वचन कहता है कि क्लेश में स्थिर रहो। वे सताव सहने वाले भाई बहन क्लेश में स्थिर रहें और प्रभु के कार्य को और अधिक फैलाते जाएं ताकि परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार हर जगह पहुंचाया जाए। प्रभु हमारी सहायता करें ताकि अगर हम सताव में हैं या जो भाई बहन सताव सह रहे हैं और वे संदेश को सुन रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं इस वचन के द्वारा उन्हें जरूर साहस और हिम्मत मिलेगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।